को जय मसीह की मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वीडियो क्लिप को पूरा देखना। अगर आपकी जिंदगी में परेशानी है, अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाए तो वीडियो क्लिप को पूरा देखना। परमेश्वर आपके जीवन में जय मसीह की प्रभु जी, एक सवाल है आपसे। हाँ, कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रार्थनाएं करते हैं और वास्तव में देखा भी है, प्रार्थनाएं काफी लोग करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता। परीक्षा शिकार क्यों बन रहे हैं इससे बाहर निकलने का? या लोग प्रार्थनाएं करते हैं फिर बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई उत्तर नहीं आता परमेश्वर की ओर से। इसका क्या मान्यता है आपकी? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मेरे प्रियो। आज इतने मुझे लोग देख रहे हैं या फिर देखेंगे इस वीडियो को। आज लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में तो रहते हैं पर उनका उत्तर नहीं मिल पाता। आज का हमारा जो टाइटल है हमारे वीडियो का, प्रार्थना करो जल्दी चमत्कार हुआ। मतलब परीक्षाओं का लोग शिकार पड़े हैं। जी, परीक्षाओं में फंसे पड़े हैं। क्योंकि परीक्षा कब आती है आपको पता है? जी, परीक्षा इंसान की जिंदगी में उस समय आती है कि जब इंसान प्रार्थना करना बंद कर देता है, चर्च जाना बंद कर देता है और बाइबल पढ़ना बंद कर देता है, प्रभु से रिश्ता बनाना बंद कर देता है। जब एक मसीह विश्वासी जब तक प्रभु में सही चलता रहेगा, उसका रिश्ता प्रभु से सही रहेगा, उसकी जिंदगी में परीक्षा नहीं आती है। और जैसा उसका रिश्ता परमेश्वर से टूटना शुरू हो जाता है, उसकी जिंदगी में परीक्षा आना शुरू हो जाती है, मुश्किलें बढ़ जाती हैं और परेशानी बढ़ जाती है। इसके विषय में हम बाइबल से बात करेंगे। मत्ती 26 अध्याय उसकी 26 अध्याय उसकी 41 से 41 से 28 से। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये वचन हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो कि जागते रहो। मतलब हमें जागते रहने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग आत्मा में सो चुके हैं, कहते हैं कि हम तो ये सो ठीक है, वो सोते रहते हैं। इसके विषय में रोमिया की किताब में भी, रोमिया 13 अध्याय में भी कहा है कि अब तो जाग जाओ, कब तक तू सोता रहेगा? देख न्याय करने वाला आ रहा है और अपनी पुरानी मनुष्यताई को उतार फेंको, नई मनुष्यताई को धारण कर लो। मतलब आज हमें अपनी आत्मा में जागते रहना है और प्रार्थना कंटिन्यू करते रहना है क्योंकि हमें नहीं पता कि यीशु मसीह कब बाजुओं पर आ जाए। और प्रभु यीशु हमें यही सिखा रहे हैं कि आज बहुत सारे लोग जब परीक्षा का शिकार उस समय होते हैं जब वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, तब उनकी जिंदगी में परेशानी बढ़ जाती है। और आपको पता है कि आपने एग्जाम्पल तौर पे अगर देखें तो अपने पानी को देखा होगा, तो पानी चलता है तो मच्छर या फिर कीड़े या फिर मक्खी उसके ऊपर नहीं बैठ पाते हैं। और जब क्या होता है, जब पानी रुक जाता है फिर मच्छर बैठना शुरू कर देते हैं, कीड़े बैठना शुरू कर देते हैं, मक्खियां बैठना शुरू कर देते हैं, मच्छर आकर के। मतलब जब इंसान की प्रार्थना रुक जाती है तो शैतान आकर उन पर बैठ जाता है, विपत्तियां बैठ जाती हैं, कर्जे बैठ जाते हैं, गरीबी बैठ जाती है। आज मैं कहता हूं इंसान का गरीब रहने का भी कोई कारण है, इसमें प्रभु का कारण है, इसमें इंसान की खुद कमी है। क्योंकि बाइबल कहती है, पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा की हैकल है। तो आज जब आप इस शरीर को नाश करोगे तो क्या परमेश्वर आपको छोड़ देगा? आपने अपने शरीर को वेश्या का अड्डा बना के रखा है, पाप का अड्डा बना के रखा है, नशे का अड्डा बना के रखा है। तो परमेश्वर कहता है जो शरीर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। इसलिए हमारा शरीर, मत्ती की किताब में परमेश्वर ने गुस्से में आकर के कोड़ा बना करके हैकल के लोगों को मारना शुरू कर दिया, जो सामान बेच रहे थे, कबूतरों को बेचते थे, बकरियों को, भेड़ बकरियों को। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार का घर क्यों बना दिया है? तो आज लोगों ने परमेश्वर के घर को डाकुओं के खो बना के रखा है, प्रार्थना का घर नहीं बनाया है, डाकुओं के खो बना के रखा है। इसलिए उनकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं है। इसलिए वो परीक्षा में चिल्लाते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं। इसलिए कोई चमत्कार उनकी जिंदगी में नहीं है, इसलिए कोई आशीष उनकी जिंदगी में नहीं है, कोई बरकत उनकी जिंदगी में नहीं है। इसका कारण होता है इंसान खुद, परमेश्वर नहीं है, इंसान खुद है। इंसान के खुद कमियां छुपी हुई हैं, वो खुद पाप करता है, खुद भी विचार कर रहा है, खुद गलत काम कर रहा है, इसलिए वो परीक्षा का शिकार है। इसलिए वो परीक्षा से निकल ही नहीं पाते हैं, वो उसमें दबे रहते हैं, मुश्किलों में, बीमारी में, कि वो प्रार्थना कर ही नहीं पाते हैं। और इसमें आगे लिखा हुआ है, फिर उसने दूसरी बार जाकर के यह प्रार्थना किया, हे पिता यदि तू चाहे तो यह प्याला
हटा सकता है, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब ये उस समय की बात हो जब गत्समनी बाग में प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे और एग्जाम्पल तौर पर चेलों को प्रभु सिखा रहे थे कि तुम, अब यीशु मसीह इधर घुटने टेके प्रार्थना कर रहे हैं और चेले क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। जी, जैसे एक और सवाल है, जैसे लोग बहुत धर्मी भी होते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी एक दूसरे को मारपीट कर देते हैं, तो कहते हैं हमसे पाप हो गया। पाप के विषय में आप क्या कह सकते हैं, पाप के विषय में? जी, आपने बहुत सवाल किया है, तो पहले हम इस पर बात कर लें, फिर हम आगे बात करेंगे। तो वह चेलों की बात हो रही है कि चेले, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे, चेले सो रहे थे। तो हमें प्रार्थना करना है, सोना नहीं है। और अब जो भी अपने सवाल मुझसे किया था, क्वेश्चन किया था कि आज लोग दिखावे के लिए धर्मी बनते हैं और आपस में लड़ते हैं, मारते पीटते हैं, इसके विषय में वचन से हम बात करेंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दास झगड़ेलू ना हो, डहा करने वाले ना हो, मारने वाले ना हो, गाली देने वाले ना हो। जी। मतलब हमको जो एक धर्मी व्यक्ति है, जो प्रभु से डरता है, परमेश्वर कांपता है, वो कभी किसी का जवाब नहीं देगा। चाहे उसको मार दो, गाली दो, चाहे नफरत करो, चाहे कुछ जमीन को छीन लो, घर में तोड़फोड़ करो, जो धर्मी है, जो प्रभु से प्यार करने वाला है, कभी उन पर वार नहीं करेगा, क्योंकि वो डरता, कि वो जानता है कि पलटा लेना मेरा नहीं, उसका काम है। बदला मैं नहीं लूंगा, बदला बोलेगा। जब परमेश्वर बदला लेता है तो ब्याज सहित बदला लेता है। जी। और जैसे एक क्वेश्चन और बाइबल में मैंने पढ़ा भी है, बाइबल में लिखा है, तो कहते हैं कि मनुष्य अपने आप का मनुष्य से ही बदल ले। इसका भी बहुत सारे क्वेश्चन उठाते हैं कि मनुष्य अगर बदल लेगा तो मारपीट भी करते हैं, और इसका मतलब परमेश्वर क्या लेखा नहीं लेगा इन चीजों का? जो ये भी तो पाप है एक तरीका से, मानो तो ये भी तो बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का बदला मनुष्य अपना आप ले लेगा। तो इसका क्या राय है आपकी? जी, इसके विषय में रोमिया उसके 3 में साफ साफ परमेश्वर ने बोल दिया है कि बदला उस समय ले सकता है कि जब परमेश्वर उसमें शामिल ना हो। कि बाइबल कहते हैं कि जब मनुष्य ने गलती करना शुरू कर दिया, अधर्म बढ़ गया, पाप बढ़ गया, तो वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को उनकी हट पर छोड़ दिया, उनके मन पर उनको छोड़ दिया। और लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा है कि आज अगर हम आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार रहे, पीट रहे हैं, तो परमेश्वर आपका भी लेखा लेगा और मेरा भी लेखा लेगा। मतलब हर इंसान का लेखा होने वाला है। ऐसा कोई ना समझे कि हमारा लेखा प्रभु नहीं लेने वाला है। हर इंसान का लेखा लेगा। प्रभु किसी पर पक्षपात नहीं करने वाला है। वो सबका परमेश्वर है, पापी का भी है, धर्मी का भी है, वो सबका परमेश्वर है। वो किसी का पक्षपात, अगर आप कहोगे नहीं आपका लेखा हो जाएगा, आपका नाम जीवन की पुस्तक में हमारा नहीं लिखा है, शायद प्रभु हमसे जलता है, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर है, वो अपने बच्चों से प्यार करता है। इसलिए बाइबल कहती है हर इंसान अपना अपना लेखा देगा। और बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा है कि अगर तेरे पहले गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। और जब बाइबल ने कहा, मत्ती की किताब उसके 2-3 में लिखा है, जब तू बलिदान करे तो पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, उसके बाद बलिदान करना। मतलब हमें अपने भाइयों से प्रभु ने प्रेम करना सिखाया, मारना पीटना झगड़ना नहीं सिखाया, ना जेलस करना, ना मारना, कि उनसे प्रेम करना है, क्योंकि वो मसीह में सब हम भाई और बहन एक हैं सब। जी। और जी, जैसे मैंने काफी क्या कहते हैं जगह जगह चर्चिंग बन रही है, और जगह जगह क्या कहते हैं चर्च पे सवाल उठा रहे हैं कि चर्चिंग बनना क्या कहते हैं ये गलत बात है। क्या कहते हैं जगह जगह में यीशु मसीह की मूर्ति के आगे कोई लोग झुकते हैं और माने पूजते भी हैं। काफी बातें आती है, मैंने ऐसे भी देखा है, तो मैंने देखा, स्वयं भी देखा है। तो बाइबल इस विषय में क्या कहती है वैसे? जी, मतलब चर्च बनना कोई रॉन्ग बात नहीं है, खराब नहीं है, चर्च बननी चाहिए। पर मैं आपको बता दूं कि आजकल एक जो इनका सवाल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये कहने का मतलब कि आज लोग यीशु मसीह के स्टैचू के आगे झुकते हैं, उसके आगे मूर्ति के आगे प्रार्थना करते हैं, और अपने गले के अंदर क्रॉस डाल के रहते हैं, और यीशु मसीह की फोटो को ये लोग अपने घर में ला के रखते हैं और पर प्रार्थना करते हैं। यही सवाल है आपका? हाँ जी। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर पेड़ और पत्थरों गलिए बाजारों में नहीं रहता है। बेशक वो जीसस की स्टैचू है, पर आप मुझे बताइए, क्या किसी ने परमेश्वर को देखा है? जी, कोई नहीं देख सकता। अब किसी ने परमेश्वर को देखा ही नहीं है, तो मूर्ति कहां से बन गई? फोटो कहां से बन गई? उस समय ना कैमरे थे, ना फोन थे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ जो भी होता था सिर्फ पत्र के द्वारा होता था, उस पर लिख दिया और जाकर के डाक ही जाके देता था जाकर के। तो सब पहले ये जमाना था मेरे प्रियो। आप भी कहीं ना कहीं सवाल में होंगे कि हम यीशु मसीह के फोटो को रख सकते हैं घर में, क्या उस पर माथा टेक सकते हैं, जीसस की
क्रॉस को डाल सकते हैं। आज लोग आपने देखा वो क्रॉस तो लंबी लंबी पहनते हैं पर गालियां भी लंबी लंबी निकालते हैं। क्या क्रॉस डालने से धर्मी बन सकते हैं? नहीं। जब तक परमेश्वर आपके अंदर नहीं, आप धर्मी कभी नहीं बन सकते हैं। आपके अंदर प्रभु होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि ये जो लोग करते हैं गलत है सब कुछ। ऐसा बाइबल हमें नहीं सिखाती। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा सर कभी किसी पेड़ और पत्थर के सामने नहीं झुकना चाहिए। जी जी। और जैसे मैंने काफी चर्च के सामने भी मैंने देखा है उनके धागे भी बिकते हैं और क्या कहते हैं धागे बांध लेते हैं और धागे बांध कुछ भी लटका लेते हैं। तो ऐसा होना चाहिए बाइबल के खिलाफ, एक मसीह लोगों के खिलाफ? क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, आपका सही सवाल है एकदम। इनका कहने का मतलब है क्या एक मसीह व्यक्ति धागे तभी अपने हाथों में गले में बांध सकता है या पैरों में बांध सकता है? आजकल क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई बाबा नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई तांत्रिक नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें धागे खोलना सिखाता है, बांधना नहीं सिखाता। क्योंकि हमारा परमेश्वर बंधन खोलता है, बंधन में बांधता किसी को नहीं है। तो हमारा बाइबल पवित्र शास्त्र जो पवित्र कलाम है साफ साफ कहता है कि मसीह लोग ये सब काम नहीं कर सकते। इसके विषय में गिनती की किताब उसके 23 अध्याय उसके 23 में साफ साफ लिखा है कि याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, याकूब के ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। कि हमारा परमेश्वर जादू टोना करने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर रियल प्रभु है और मसीह लोग धागे तबीज नहीं बांध सकते हैं, बाबों के पास नहीं जा सकते हैं। हमारा परमेश्वर रियल हीरो है, रियल परमेश्वर है, उद्धार करता वही है, मुक्ति जाता वही है। क्योंकि बाइबल कहती है मृत्यु और अधरलोक की कुंजियां उसी के पास है, सत्य और मार्ग और जीवन वही है, जीवन की रोटी वो है, जीवन का जल वो है। एक चेले ने बोला कि प्रभु आप पिता के पास जाने का मार्ग बताइए। तो यीशु मसीह ने डांट दिया। यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा आप कोई पिता के पास नहीं जा सकते, मेरे द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकते, मेरे द्वारा पिता से नहीं मिल सकते हैं। जी। और मैंने मसीह लोगों के जीवन में काफी विपत्तियां भी देखी हैं, कितने धर्मी भी लोग देखे हैं और प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन कई ऐसा क्यों होता है कि क्या कहते हैं, क्या बाइबल इस बात पे कहती है जैसे दास लोग के खिलाफ बोलना या क्या कहते हैं चिढ़ना, क्या बाइबल इस वजह से कुछ कहती है या क्या क्या कारण है इनका कि वो पास्टर के खिलाफ बोल रहे हैं? और आप चर्चा भी सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल में कैसे पास्टर के खिलाफ गलत गलत कमेंट गलत गलत वीडियो बनाए उठा के बोल देते हैं। क्या ऐसा मसीह लोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके विषय में मैं बात करूंगा। पहला थुस्सलुकिया से बात करूंगा, वचन से बात करूंगा। फर्स्ट थुस्सलुकिया उसका पहला अध्याय जी, उसका 2, 3, 4, 5, 6 हम पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है मेरे प्रिय, उनको आपको भी सीखना है। आजकल बहुत लोग बुराइयां कर रहे हैं पर हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करें, प्रभु उनको आशीष दे। क्योंकि ऐसा रॉन्ग है करना, क्योंकि बाइबल कहती है अगर कोई जिस सुसमाचार मैं तुझे दे रहा हूं इससे कोई तुझे बात ना कर, सोच लेना वो मेरी ओर से नहीं गया है। क्योंकि जो प्रभु की ओर से आता है व्यक्ति वो कभी बुराइयां नहीं करता है। वो जब भी बात करेगा वचन से ही बात करेगा, वो किसी खिलाफत नहीं करता। वो परमेश्वर के दासियों का आदर करता है। और आज एक आपने पहला क्वेश्चन किया कि मसीह लोगों की जिंदगी में दुख क्यों आता है। हाँ, तो मैं वचन से बात करूंगा। पहला थुस्सलुकिया अगर आप निकाल सकते, पहला थुस्सलुकिया उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। और अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम और परिश्रम और तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह में आशा और धीरज लगातार स्मरण करता हूं। और हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं जानता हूं कि तुम चुने हुए हो। क्या लिखा है? हे भाई मैं जानता हूं तुम चुने हुए हो। अब जो व्यक्ति चुना हुआ है, परमेश्वर बोला परिश्रम जो तो आप प्रभु में कर रहे हैं वो मैं जानता हूं। और तुम इसलिए तुम परमेश्वर के प्रिय लोग हो, परमेश्वर के चुने हुए वंश हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हो, इसलिए तुम पर दुख आता है। जब पढ़ते हैं हम इब्रानिया उसका 12 उसके 5 में क्या लिखा है? लिखा है कि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको ताड़ना करता है, हर किसी को नहीं करता। और जिसको बेटा बना लेता है उनको सोटे भी लगाता है। तो परमेश्वर क्या करता है कि जो हम परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के बच्चे गलत चले जाएं, पाप में चले जाएं। इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा ताड़ना देता रहता है। कि दुखों को मतलब होता है पक्का होना, हम प्रभु में पक जाए। एक जो ईंट होती है, भट्टा होता है, तो भट्टे में जब तक वो ईंट अंदर रहेगी और उसमें कोयला डालेंगे तो वो पक जाती है प्रॉपर तरीके से। और फिर उसके बाद जब वो निकलती है तो आपने देखियो कितनी लाइट मारती है, कितनी खरी निकलती है। वैसे मसीह में दुख उठाते हैं और अब पक जाते हैं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जी, आगे कुछ कहना है? आपने सुना ही होगा, मैं जितने भी क्वेश्चन करे थे ना, ये प्रोफेट जी ने साफ साफ आंसरों का उत्तर भी दिया है। खुदावन ने ब्लेस करे, बुद्धि दे और समझ दे। गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल बने रहिए, प्रभु आशीष दे आपको। आप सभी को जेएमसी की तो आपने सुन लिया होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। आप जरूर वीडियो क्लिप में को देख के जाना। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। सच में मेरे प्रियो, जो बातें कही गई, आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, चमत्कार नहीं हो रहा, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो आत्मिक कमजोरी है। इसको सुधारिए। आपका लेवल, आपका पाइप भी आपका फूटा हुआ है, आपकी आत्मिकता भंग हो चुकी है। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। मिलते हैं छोटी सी वीडियो के बाद। पवित्र आत्मा आपकी